नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप मेरे ऊपर जो पान का बोर्ड देख रहे हैं, पान की दुकान का बोर्ड देख रहे हैं, ये लखनऊ की सबसे मशहूर पान की दुकान और सबसे पुरानी पान की दुकानों में से एक है। और आज हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है पुराना किला। ये पुराना किला जो कि लखनऊ के सदर कैंट क्षेत्र के जस्ट बगल में है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस साइड दिखाएं। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये रास्ता सदर की तरफ से आता है और ये फ्लाईओवर बनने के पहले रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था, तो आम जनमानस पूरी तरह इधर से आता था। और आप हमारे बाईं तरफ देखेंगे, ये रास्ता जाता है सिंचाई विभाग के दफ्तर को, और ये आगे उदयगंज और सीधे वेलिंगटन निकल जाता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं पान की दुकान के ओनर से और जानते हैं दुकान के बारे में। आइए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये सबसे पुरानी दुकान है और क्यों मशहूर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों में से हर एक कभी ना कभी बनारस गया होगा, और कहा जाता है लखनऊ यानी अवध और बनारस पान के लिए बहुत ही मशहूर है और बहुत ही अच्छी तरह से जाना जाता है। तो जिसने भी बनारस का पान खाया है वो बनारस के पान के बारे में ज़रूर जानता होगा। तो अगर वही बनारस का पान आपको लखनऊ में मिले तो कहने ही क्या। तो आइए मिलते हैं ओनर से और जानते हैं पान की खासियत के बारे में। तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। साहब, मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद वैश्य है जी और मैं एक्चुअली रहने वाला गोरखपुर का हूँ। जी जी। और लखनऊ में हमारे पापा 1928 में आए हुए थे। अच्छा, तो ये कितनी पुरानी दुकान है आपकी? दुकान साहब हमारी बहुत पुरानी है और मेरे पापा 1977 तक बैठे। उसके बाद में मैं बैठने लगा। जी जी। जब से मैं बैठ रहा हूँ 77 से। तो कहने का मतलब आपकी दुकान आज़ादी के पहले की है। जी हाँ। तो आप दूसरी पीढ़ी में हैं या आपकी ये तीसरी पीढ़ी है? नहीं, दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी। जी जी। तो सर बताएंगे आपके यहाँ कौन कौन से लोग पान खा चुके हैं अभी तक? अच्छा साहब, देखिए हमारे पास साहब एक ज़माने में साहब मोतीलाल वोरा वगैरह साहब का पान सब हमारे पास जाना था। सारे मिनिस्टर आपके धर्म सिंह स्पीकर वगैरह थे, बाबू बनारसी दास जी थे, ये सब पुराने लीडर जितने थे। और उस ज़माने में हमारे पास बाबू बनारसी दास से भी पहले जो एक मिनिस्टर हुआ करते थे, बल्लम दास पंत साहब के ज़माने में पीछे रहते थे हरिदत्त कांडपाल साहब। जी जी। उस ज़माने में एनडी तिवारी इनके पास आया करते थे, तो मेरी शॉप पे आते थे एनडी तिवारी साहब। उस ज़माने में कुछ नहीं थे एनडी तिवारी, ये सोशलिस्ट पार्टी में बताते थे, और कांग्रेस में लाने वाले हरिदत्त कांडपाल जी हैं। जी, उस समय खाद्य मंत्री थे ये हरिदत्त कांडपाल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पूरे प्रदेश की जो राजनीति की दशा और दिशा का निर्धारण होता था वो एक तरह से आपकी पान की दुकान से होता था। उस ज़माने में सब इन लोगों को इतनी मतलब मंत्री तो थे ही, तब सिक्योरिटी तो थी नहीं। आराम से आते थे, पान खाते थे, जाते थे। जैसे देखा गया है अक्सर बनारस में भी चाय की दुकान या पान की दुकान हो जिसको अड्डी या कुछ इस तरह का वर्ड वो लोग यूज़ करते हैं, यूज करते तो वहाँ पर पूरी बैठक ही होती है। जी जी जी। खैर साहब हमारे को बैठकी तो नहीं रहा, झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे को आए, पान खाए और अपना बाबू बनारसी दास जी भी आते थे, सब लोग आते थे, पुराने जितने अच्छे लीडर थे सब आते थे यहाँ पे। तो बाबू जी कुछ पान के विषय में बात करते हैं। तो बाबू जी ये कौन सा पत्ता लगा रहे हैं आप? ये सब बनारसी पत्ता है, इसका नाम है जगन्नाथी। अच्छा एक आता है पान मगही। जी। तो मगही पान तो अभी आ नहीं रहा साहब, वो दिसंबर में इसी में आ जाएगा, इसी महीने में। जी। और वो भी रखते हैं, हम ये भी रखते हैं। तो ये पान के पत्ते कहाँ से मंगाते हैं आप? ये सब बनारस से ही आता है। अच्छा, जी, बनारस से ही आता है। ये पान आपका बनारस से आता है? हाँ, इसमें मतलब इसके एक एक चीज़ बताते चलिए ताकि हमारे दर्शकों को पता भी चले। जी अब जैसे इसमें आपने चूना लगाया, जी। तो चूना ये आप बना बनाया लाते हैं या बनाते हैं? नहीं, सब चूना बना बनाया पंदरीवा में मिलता है। अच्छा, वहाँ वही से। वही यूज़ करते हैं। और कत्था? कत्था तो हम अपना पकाते हैं साहब। अच्छा, कत्था। उच्च क्वालिटी का हमारा है जी कत्था, बिस्कुट जिसको बोलते हैं, जी जी। नंबर 1 का। इससे अच्छा कोई कत्था नहीं होता है। अच्छा, जी, वो कत्था ही कत्था कैसे पकाते हैं आप? कत्था जैसे कि बिस्कुट होता है, जी तो बिस्कुट को जो है भगोने में डाल दिया, पानी में बॉयल कर दिया, बॉयल करके उसको जमा दिया जाता है। जी जी। जी, और ये सुपारी कहाँ से आती है आपकी? सुपारी तो भी यहीं से लेता हूँ। ये जहाजी सुपारी है, अच्छा। आसाम से आती है। ये मतलब बहुत बड़े बड़े व्यापारी इसके हैं सुपारी के, जी जी। वो लोग मंगाते हैं। जहाजी सुपारी मतलब नंबर 1 की सुपारी होती है।
मतलब इसको उच्च आप- क्वालिटी की, सबसे इसको नंबर आप की। कटी कटाई लाते हैं या कटवाते नहीं, हैं? उनको मतलब दुकानदार को ऑर्डर दे करके हमको जितनी ज़रूरत होती है उतनी हम लेते हैं। जी। तो इसको पहले लाकर फिर भिगोते होंगे? हाँ, और उसको लाता हूँ, फिर साहब इसको भिगोता हूँ, फिर इसकी रगड़ाई करता हूँ। इसकी गंदगी निकलती है सुपारी की जी बहुत ज़्यादा। जी जी। एक सवाल उठता है, अक्सर लोग कहते हैं कि पान बहुत नुकसानदायक होता है, इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, पान तो साहब नुकसानदायक नहीं होता, लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, जी वो गलत है। जी देखिए, पान पहले औषधि के रूप में इसको जाना जाता है। जी पहले ब्याह शादी होता था साहब, पान डब्बा में सुपारी, तम इलायची, लौंग जी और चूना, कत्था भी लोग देते थे पान डब्बे के अंदर। लोगों को ब्याह शादी में भी दिया जाता था, ये चलन था जी जी इसके विषय में। लोग शुभ इसको मानते हैं। और पान का खाने से लोग खाना खाने के बाद मुंह को शुद्धि करते हैं पान खाने से। और कहते हैं पान जब आप खाएंगे तो ये ब्रेन का काम करता है। जब आप पान चबाएंगे तो ये नसें आपकी जो है जी। काम करती हैं। इसको तो लोग अभी इसमें और क्या क्या डालेंगे आप? अब जैसे कि अभी तो इलायची सुपारी डाल दिया है, जी और आगे आपको जैसे तंबाकू खाना हो तंबाकू खा लीजिए, सादा खाना हो सादा खा जी। लीजिए। ऐसा मैंने सुना है कि आप सादी पत्ती जो बनारस में इस्तेमाल होती है वैसी पत्ती आप भी बनाते हैं। हाँ साहब, हम इसका उसका तो तरीका उसकी मुझे प्रिपरेशन मालूम है। क्या तरीका, अगर आपका कोई उसका सीक्रेट तरीका ना हो तो? नहीं, सिगरेट क्या साहब, वो तंबाकू तो आती है, प्योर होती है तंबाकू पत्ती उसमें पत्ती। हाँ, सादी पत्ती प्योर होती है, बनारस से ही आती है। जी। उसको ला करके बनाया जाता है भिगो अच्छा, करके। उसमें क्या क्या पिपरमेंट उसमें या? पिपरमिंट है, लौंग इलायची है, यही सब चीज़ें डाली जाती है उसके अंदर। अच्छा, इसमें नमी होती है हल्की सी हाँ, पत्ती में? नमी भिगो भिगो करके बनती है ना ये। अच्छा, भिगो के बनाई जी, जाती है। सूखी पत्ती को भिगो दिया जाता है। अच्छा, इसको और भी शुद्ध भिगो किया जाता उसको है? भिगो करके फिर उसको निकालते हैं, सारा गर्दा उसका अलग हो जाता है, पत्ती ऊपर आ जाती है। जी जी। तो पत्ती को ऊपर से यूँ निकाला जाता है, पत्ती पत्ती, और फिर तो चलिए एक पान बनाइए हमारे लिए भी। एक सादा। वाह, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वास्तव में बनारसी पान का मजा ही कुछ और। बात करते हैं। तो बाबूजी, आप पान खाने आए हैं यहाँ पे? जी जी जी। कब से पान खा रहे हैं आप? अरे करीब 15-20 साल तो हो ही गए यहाँ से खाते हुए। उसके बाद पहले हमारे और लोग, हमारे घर वाले खाते थे। अच्छा, करीब 2-3 पीढ़ियों से यहाँ पान खा रहे हैं करीब हम लोग। तो ऐसी क्या खासियत है यहाँ पे पान? अब ये है कि ऐसी क्वालिटी और कहीं मिलती नहीं है। जी। और जो माल मिलता है बिल्कुल प्योर मिलता है। जो भी चीज़ें हैं, जी जी। तो इसलिए अब हमारे 2-3 पीढ़ी हम लोग, तीसरी पीढ़ी हम भी खा रहे हैं यहीं से, अच्छा अच्छा। क्वालिटी की वजह से। तो ये जगह तो काफ़ी फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है। और पहले बहुत दुकान में भीड़ लगती थी, लेकिन जब से पुल बन गया, रास्ता वास्ता बंद हो गया, जी, तब जी। से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये आप पान खाने आए? हाँ, पान खाने ही आएगा। अच्छा, कब से खा रहे हैं पान? इधर पे 10 साल हो गए लगभग। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है पान में यहाँ? पान जरा खाने में बढ़िया लगता है, और कहीं मिलता नहीं है ऐसा। ऐसा पान कहीं नहीं मिलता है, हाँ, कहीं भी नहीं मिलता फिलहाल तो। बनारसी पान। बनारसी पान। अच्छा, इनकी एक स्टाइल मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो ये जिस स्टाइल में पान लगाते हैं उससे बनारस की याद आ जाती है। हाँ, बिल्कुल आती क्योंकि है। उस तरह का पान मुझे नहीं लगता लखनऊ में कहीं और किसी दुकान पे मिलता होगा। हाँ, कहीं भी नहीं मिलता फिलहाल तो। इधर ही इसीलिए आना पड़ता है खाने के लिए। कहाँ से आते हैं आप पान खाने? आलमबाग से। आलमबाग से। हम्म। बाबूजी, आपके यहाँ पान खाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? सब पहले तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जी। अब ये ब्रिज बनने से सब बिल्कुल खराब हो तो गया। अभी भी तो आते होंगे? अभी भी आते हैं, जैसे आप आ गए, आप हैं, और भी कुछ लोग आ जाते हैं। जी। थोड़ा बहुत लोग आ जाते हैं जो इधर आते हैं, तो ज़रूर आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दुकान में भीड़ बहुत होती थी, अच्छा बिक्री होती थी। अब तो साहब जब से ये ब्रिज बना है तब से हम लोग का कारोबार ख़त्म हो गया है। अब कारोबार भी नहीं है। उस ज़माने हम लोग टैक्सेस भी पेड करते थे अपनी दुकान पर, अच्छा, जो कमाते थे। इनकम टैक्स भरते थे आप? जी, भरते थे हम। तो उस ज़माने में कमाई थी साहब। जब से ब्रिज बना तब से हम लोग का कारोबार बिगड़ गया बिल्कुल। अब हम लोग उस लायक रह ही नहीं गए कारोबार के लिए, बिल्कुल डेड हो गया एरिया एकदम। ब्रिज बनने से सब खराब हो गया है। ये रेलवे लाइन बगल में है, इसकी वजह से जो है अब पब्लिक इधर आती नहीं है। रेलवे लाइन में भी मार्केटिंग कर रखा है इन्होंने, तो कहीं से आना जाना होता ही नहीं है साहब। सब बिल्कुल बेकार हो गया, डेड एरिया हो गया एकदम। कभी साहब बहुत अच्छी बिक्री होती थी, बहुत बढ़िया था।
सारे वीआईपी लोग भी आते थे हमारे को वहाँ। दोस्तों, एक बड़े खेद की बात है, ये मेरा चौथा या पांचवा वीडियो होगा और बड़ा मुझे कहने में ही अफसोस हो रहा है कि ये जो पान खाने और खिलाने की रवायत है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मेरे पीछे आप जिन शख्स को देख रहे हैं, ये पीढ़ी की आखिरी शख्स हैं और अब इनके बाद इस दुकान को संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सब बाहर सेटल हो चुके हैं। इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियो ऐसे कर चुका हूं, जिससे भी हमारी मुलाकात हुई वो अपनी पीढ़ी के आखिरी नायक कह लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो अपनी रवायत है, जो संस्कृति है, पान खाने की बात तो और है, लेकिन हमारे कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे जो पुराने लोग हैं या हमारी जो एक पुरातन चली आ रही है परंपरा, उसको जीवित रखें। ना सिर्फ पान में, बल्कि बहुत तकनीकी के मामले में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे हम लोग जॉब और करियर बनाने के चक्कर में विदेशों की तरफ भाग रहे हैं।